एक बार फिर एक ऐसी रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद बांग्लादेश भारत के आगे थैंक यू बोल रहा है। बांग्लादेश को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। इस खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की मदद से बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट को रोका गया है और इस काली साजिश के पीछे भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ही हाथ था। बोला बांग्लादेश में है लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान खादिजा खातून के भाई हैं वो तो चेहरे भाई तो वो क्वार्टर मास्टर जनरल है वहाँ का, क्योंजी है सर। हाँ, पता चल रहा है कि उसने अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ कू करने की साजिश कर दी। बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? दोस्तों, भारत का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो DGISI हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर है। ये भारत का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। पिछले दिनों आपने खबर में सुना होगा, हमने भी कवर करा था कि ISI वाले आ गए चिकन नेक में। आपने सुना होगा कि ISI वाले आ रहे हैं, चिकन नेक में आ रहे हैं, ISI की पूरी वहां पे हरकत हो रही है। ये इसी बंदे ने करी थी। ये क्या नाम है इसका? फैजुर रहमान। ये फैजुर रहमान है क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, जिसने ISI को बुलाया, जिसने बांग्लादेश आर्मी में बोला कि इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों के बीच में होनी चाहिए। ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, ठीक है, अलकायदा को पसंद करने वाला है ये, और जमात इस्लामी का हार्डकोर है ये जमाती है सर। हाँ, मतलब उसका जमात इस्लामी का हार्डकोर मेंबर है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ही इज अ हार्डकोर सपोर्टर एंड अ हार्डकोर मेंबर ऑफ द जमात इस्लामी। कि पाकिस्तान को तो अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान के DGISI वहां पहुंचे हुए हैं। किसी को भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। भारतीय मीडिया को कैसे पता चला? भारतीय मीडिया को कैसे पता चला? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो। दोस्तों, वीडियो चल के देख लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि कभी भी सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो ये कहावत पाकिस्तान ने बराबर फिट कर दी बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के जैसे ही ताल्लुकात खराब हुए तो बांग्लादेश का रुख पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का बढ़ चुका था और दोनों भाई भाई कुंभ के मेले में बिछड़े हुए थे तो वापस मिल गए थे। लेकिन जो पाकिस्तान की नीयत खराब थी वो आज सामने आ गई है बंगालियों के, क्योंकि जो बंगाल के जो अब्दुल्ला रहमान है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलते हैं और ISI के चीफ से मिलते हैं और तीनों मिलकर ये मीटिंग करते हैं कि हम बांग्लादेश के अंदर आर्मी को करा देते हैं। जो आर्मी चीफ है, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है, उसके खिलाफ को करा देते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर भारत की रॉ एजेंसी को मालूम चलती है तो उन्होंने ये आर्मी का जो चीफ का कू था वो रुका दिया और ये चीज़ बांग्लादेश में बहुत तेज़ी से खबर फैल रही है। तो बंगाली भारत को धन्यवाद कर रहे हैं और पाकिस्तानियों की जली पड़ी है क्योंकि उनका सारा प्रोग्राम फेल हो गया। बांग्लादेश में है लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान खादिजा खातून के भाई हैं वो तो चेहरे भाई तो वो क्वार्टर मास्टर जनरल है वहाँ का, क्योंजी है सर। हाँ, पता चल रहा है कि उसने अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ कू करने की साजिश कर दी। मैंने स्टोरी पढ़ी है और मैं एक बात बताऊं प्रोड्यूसर, इसमें अजीब बात क्या है सर? दोस्तों ना, ये आप पिछले दिनों आपने खबर में सुना होगा, हमने भी कवर करा था कि ISI वाले आ गए चिकन नेक में। आपने सुना होगा कि ISI वाले आ रहे हैं, चिकन नेक में आ रहे हैं, ISI की पूरी वहां पे हरकत हो रही है। ये इसी बंदे ने करी थी। ये क्या नाम है इसका? फैजुर रहमान। ये फैजुर रहमान है क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, जिसने ISI को बुलाया, जिसने बांग्लादेश आर्मी में बोला कि इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों के बीच में होनी चाहिए। ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, ठीक है, अलकायदा को पसंद करने वाला है ये, और जमात इस्लामी का हार्डकोर है ये जमाती है सर। हाँ, मतलब उसका जमात इस्लामी का हार्डकोर मेंबर है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ही इज अ हार्डकोर सपोर्टर एंड अ हार्डकोर मेंबर ऑफ द जमात इस्लामी, और ये चाहता है कि पाकिस्तान की आर्मी वहां पे आए। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट टाइप के होते हैं ना कि बटन दबाया फट गए टाइप का, ये उस टाइप का है। और इसने अपने ही चीफ के खिलाफ ऐसा, एक तो कू होती है जैसे पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में कू कैसे होती है कि भाई कोई पॉलिटिशियन है, उसको लुढ़का दिया और आर्मी चीफ राष्ट्रपति बन गया, राइट, प्रेसिडेंट बन गया, हेड ऑफ स्टेट बन गया। बांग्लादेश में कई सारी ऐसी कू, बांग्लादेश में दोनों टाइप की हैं। प्रधानमंत्री को लुढ़का दिया, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, सभी को लुढ़काते हैं, सबको लुढ़का। तो इसने अपने आर्मी चीफ को, अच्छा आर्मी चीफ जो है वो 2-3 बार ये कह चुका है, वकारुज्जमान ना, वकारुज्जमान 2-3 बार ये कह चुका है आर्मी चीफ बांग्लादेश का कि लेट्स गो बैक टू द बैरिक्स,
हमारा काम नहीं है ये सब करना, हमारा काम है देश की रक्षा करना, लेट्स गो बैक टू द बैरिक्स, यानी कि फौज का काम करे। ये मिलिट्री कू की बात कर रहा है ये जो। उसको बड़ा प्रोफेशनल माना जाता है सर, वकारुज़्ज़मान को। हाँ, मिलिट्री उसमें बड़ा प्रोफेशनल माना जाता है, और वो थोड़ी उसकी अच्छी वो भी है सर। हाँ, वकारुज़्ज़मान जो है ही इज सीन एज एन एपॉलिटिकल फिगर। एपॉलिटिकल फिगर, और लेकिन जमाती जो है वो लोग मानते हैं कि ये इंडिया के करीब है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है अपने, क्योंकि वो प्रोफेशनल है इसलिए जमाती मानते हैं कि इंडिया के। और अगर जमातियों से ये पूछ लो या आम बांग्लादेशियों से ये पूछ लो कि अगर ये प्रो इंडिया है तो इसने ऐसा क्या करा जिससे इंडिया को बेनिफिट मिल गया? शेख हसीना को इंडिया भेज दिया। शेख हसीना को इंडिया भेज दिया, वरना शेख हसीना को मार ही देते तो ये कहते कि बाबा आप ये सच्चा बांग्लादेशी है। ठीक है, एनीवे ये बांग्लादेश का नाम भी चेंज करना चाह रहे हैं। आई थिंक दे आर वांटिंग टू चेंज द नेशनल एंथम, द नेम, जो भी रखो वापस ईस्ट पाकिस्तान रख दो, हमें क्या। दे वांट टू चेंज देयर फादर ऑफ द नेशन। हाँ, इवन फादर है ना। और बताओ सर, दे आर टोटली लाइक पाकिस्तानीज। मतलब अब खुल के आ गया। हाँ। बीच में शेख हसीना ने थोड़ा सा चूड़िया वुड़िया कस रखे थे। आपको एक बात पता है प्रोड्यूसर सर, पाकिस्तान की जो मुहिम चली थी, पॉलिटिकल मुहिम, हाँ। एक तो इंटेलेक्चुअल मुहिम चली थी जी, राइट, वो उत्तर प्रदेश से चली थी, अलीगढ़ से। शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। लेकिन उसको पॉलिटिकली आगे बढ़ाया जो एरिया बंगाल का है, जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना। ये सुहरवर्दी वगैरह जितने भी थे ना, ऑल दीज गाइज, दे वर दी पीपल हु एक्चुअली लेड द पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स, दे वर बेनिफिशियरी। उन्होंने कुछ करा नहीं, उन्होंने फिर एंड में सिर्फ थोड़ा सा दंगा फसाद कर दिया था, बट पॉलिटिकली बंगाली मुस्लिम्स वर फार मोर एक्टिव at that time for creating a separate homeland for Muslims in the subcontinent. So, पाकिस्तानी पंजाबियों में तो सर सरेंडरी कौम है, वो क्या करेगी? नहीं, वो आलसी लोग हैं ना, निहारी खाली सुबह सो गए, उठ के बिरयानी खाली फिर सो गए, उस टाइप के हैं। देयर लेजी पीपल। ये यहां पे करा था सब कुछ जो आप कह रहे हैं ना, एक ही हैं ये। इट इज एक्चुअली ट्रू। ये तो इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए क्योंकि इसको नहीं बनाया और फिर उन्होंने बैकलैश करा। मैं बात कर रहा हूं उसकी, मुजीबुर रहमान की, उसको नहीं बनाया प्रधानमंत्री वहां का, तो उस चक्कर में ये सब हो गया। और फिर लैंग्वेज के चक्कर में हो गया, दे वांटेड टू इम्पोज उर्दू। पर आज की तारीख में बांग्लादेशियों को बोलो, इफ यू आस्क बांग्लादेशीज, दे आर हैप्पी टू एम्ब्रेस उर्दू एंड दे आर हैप्पी टू रेलिगेट Bengali to being a third language, not even a second language. Because finally they have realized that their identity is not Bengali. I am talking about Bangladeshis. मैं बात बांग्लादेशियों की कर रहा हूं यहां पे. They have finally in their own mind understood and have started believing that their core identity is not Bengali. Their core identity is Islam. That is truth, sir. Because Bengali identity, they have produced so good वो sir intellectual people, कह नहीं सकते आप. रविंद्रनाथ टैगोर. But you're talking about Indian Bengalis. वही है ही बंगाली आइडेंटिटी. एक्चुअली ओरिजिनल, मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल बंगालीज ना, दे आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो दोस्तों, भारत हमेशा से कोशिश करता है कि जो भी मेरे जो नेबर कंट्रीज है वो एक सक्षम कंट्रीज हो और एक अच्छी कंट्री हो. लेकिन जो दुर्भाग्यवंश ये हो रहा है कि भारत की जितनी भी पड़ोसी कंट्रीज है, जो नेबर कंट्रीज है, उनके अंदर जिहाद, इस्लामिक ऐसे मतलब चल के और सभी खत्म हो रहा है. बांग्लादेश को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, और श्रीलंका अपने इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब रहा है. अब ले दे के एक बस भूटान बचा है जो मतलब एक ठीक ठाक है. नेपाल चाइना के चक्कर में डूब रहा है. मतलब एक केवल जो छोटा सा देश जो भूटान है वो अभी तक ठीक है, गरीब मुल्क है लेकिन अपना स्टेबल है. और बाकी जितने भी जो भारत की जो नेबर कंट्रीज है वो स्टेबल नहीं है. वो कभी किधर जाती है, कभी किधर घूमती है. अब ये भारत सोचता है कि यार सबको एक बार स्टेबल बनाया जाए. इसलिए भारत हमेशा जो भी जो नेबर कंट्रीज, जो छोटी कंट्रीज है, उनको सपोर्ट करना चाहता है. लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि यार जो अपने पास जो भी जो अपनी जो नेबर कंट्रीज है वो सूटेबल रहे. वो तो मतलब अपनी कंट्री खुद पाकिस्तान को भी वो सूटेबल नहीं बनाना चाहते, वो भी उसको स्टेबल नहीं रखना चाहते. वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी हिलता डुलता रहे तो हमारी भी अच्छी इनकम होती रहे. तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना. जय हिंद, जय भारत.